हेलो वेलकम गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग और आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। गाइस आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं केमिकल आरसीएमसी के बारे में। दोस्तों केमिकल आरसीएमसी 1962 के अंदर गवर्नमेंट ने इसको एक्ट में लाया, लेकिन 1963 से इसके एक्ट को पारित करके और इसे पूरी तरह से विधान में ला दिया गया। दोस्तों आज इस जो टॉपिक पर डिस्कशन है ये पूरे उन एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स लोगों के लिए है जो इस आरसीएमसी के थ्रू अपने एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को प्रमोट करना चाहते हैं। दोस्तों मैं हूं पीयूष मित्तल और मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इस वीडियो में कई सारे वो टॉपिक जो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी हो सकते हैं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम लोग एक्सपोर्ट, सब्सिडी और फाइनेंस, तीन ऐसे मेजर टॉपिक्स हैं जिनके लिए हम बहुत ही डिफरेंट वीडियो लेकर आते हैं और जो आपके लिए बहुत ही लाभदायी और आपके लिए ज़रूरतमंद हो सकती हैं। आज दोस्तों इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे, तो आज का एजेंडा हम डिस्कस कर लेते हैं। इस एजेंडे में हम केमिकल के बारे में डिस्कस करेंगे, केमिकल क्या है, उसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर हैं केमिकल को लेने के लिए, कौन कौन सी गवर्नमेंट स्कीम्स इस केमिकल की जो सोसाइटी यानी हम बात करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आपको प्रोवाइड कराई जाती हैं, उनको डिस्कस करेंगे। साथ में आज हम उसकी फ़ीस के बारे में और कुछ समरी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं केमिकल के थ्रू हम लोग क्या वर्किंग देते हैं। यानी जो केमिकल ऑर्गेनाइजेशन है ये गवर्नमेंट की एक लॉ पास की हुई एंटिटी है। दोस्तों इसके अंदर वन कॉन्टैक्ट पॉइंट यानी आप एक ही कॉन्टैक्ट पर सारे बेनिफिट्स ले सकते हो। यानी आपको चाहे इंपोर्ट करना हो, एक्सपोर्ट करना हो केमिकल से रिलेटेड में। दोस्तों अभी एक पॉइंट जो मैं डिस्कस करने जाऊंगा, मैं बीच में आपको थोड़ा सा इसको लेके जाऊंगा इसमें कि केमिकल को भी हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। यानी कि इनके सेक्टर्स कौन कौन से बाइफिकेशन किए हुए हैं, यानी इनके प्रोडक्ट वाइज, तो उन पे भी हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे हम केमिकल के बारे में। दोस्तों इंटरनेशनल जितनी भी एग्जीबिशंस हैं उनमें जो भी पर्सन केमिकल से रिलेटेड बिजनेस इंडस्ट्री में एंगेज्ड हैं उन सभी के लिए गवर्नमेंट्स कौन कौन सी प्रमोशनल स्कीम्स, जैसे मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम है आपके लिए। पहले जो MEI SEI स्कीम आया करती थी उसकी जगह जो ROTDP स्कीम आ गई है उसके लिए है। साथ में आपकी जितने भी बायर्स और सेलर्स हैं उनकी मीटिंग्स, उनकी एग्जीबिशंस और साथ में जो प्रमोशन करने के लिए आपको गवर्नमेंट्स कौन कौन से प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराइए, वो सभी केमिकल का एक काम है। दोस्तों केमिकल एक नोडल एजेंसी की तरह भी अपॉइंट करी हुई है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री के द्वारा। इसके थ्रू ये कवर करती है उन सभी लेजिस्लेशन को जो अदर कंट्रीज़ के लिए केमिकल से रिलेटेड आपको वर्किंग करनी है। दोस्तों इसकी पार्टिसिपेशन की बात करें तो जितने भी फॉरेन एग्जीबिशंस हैं उनकी सभी की समरी प्रोवाइड कराना। साथ में दोस्तों आपको जितने भी बायर्स हैं, बायर्स को कैसे मीट करना है, किस तरह से आपके केमिकल बिजनेस को बढ़ाना है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं। साथ में दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टैटिकल डेटाज यानी कि इस केमिकल लाइन में कौन सी कंट्री कितना % एक्सपोर्ट कर रही है, कौन सी कंट्री कितना % इम्पोर्ट कर रही है। यानी आप अगर शुरुआती फेज़ में हैं तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है, लेकिन आप ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं तब तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरतमंद हो सकती है। दोस्तों अगले पॉइंट पे बात करते हैं पैनल्स। अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि जो ये RCMC है इसके अंदर टोटल मिला के 4 अलग अलग डिफरेंट कैटेगरीज बांटी गई हैं। दोस्तों पैनल 1 कैटेगरी है। पैनल 1 में आपके सामने डाइस इंटरमीडिएट्स यानी कि जो भी पेंट से रिलेटेड केमिकल्स और डाइस से रिलेटेड केमिकल्स हैं वो पैनल 1 के अंदर आएंगे। पैनल 2 जिसके अंतर्गत ऑर्गेनिक और नॉन इनऑर्गेनिक, चाहे वो अपने एग्रो से रिलेटेड हो, वो इसके अंडर आएंगे। पैनल 3 की बात करें दोस्तों तो पैनल 3 के अंदर कॉस्मेटिक्स हो गए, आपके शॉप्स हो गए, टॉयलेट्स हो गई और अदर एसेंशियल ऑयल्स हैं उनसे रिलेटेड सारे केमिकल्स आपके पैनल 3 के अंदर आएंगे। बाकी पैनल 4 के अंदर स्पेशलिटी केमिकल्स जो स्पेसिफिक्स हैं और लुब्रिकेंट्स और कैस्टर ऑयल्स, ये सारे केमिकल्स आपके पैनल 4 के अंदर आप आएंगे। अगला दोस्तों बात करते हैं इसमें बेनिफिट्स की। बेनिफिट्स कौन कौन से हैं इसके अंदर। दोस्तों इसके अंदर हम बात करते हैं सबसे पहले क्वालिटी सर्विस की, यानी कि हर आपको पता होगा जीरो डिफेक्ट एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है जिसके अंतर्गत कम से कम डिफेक्ट के साथ हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको एक्सपोर्ट किया जाए। एक ऐसे ही लीन मैन्युफैक्चरिंग यानी कि आपकी कॉस्ट को मिनिमाइज़ किया जाए। तो दोस्तों इस तरह की जो क्वालिटी सर्विसेज हैं ये गवर्नमेंट की स्कीम है। गवर्नमेंट कोशिश करती है इन सभी सर्विसेज को आपकी इन RCMs के थ्रू कोलैबोरेशन कराकर उन्हें अपने धरातल पर लेकर आए, यानी कि हर एंटिटी को इसका बेनिफिट मिल पाए।
अगला दोस्तों मैंने आपको बताया MDA की स्कीम, मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम, यानी इस स्कीम के बारे में तो मैं आपको एक ब्रीफ में पूरा डिस्कशन भी करूंगा, मैं साथ में भी इसी वीडियो के अंदर है, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा। अगला है स्टैटिकल डेटास, जो मैंने आपको बताया कि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रिलेशन में कौन सी कंट्री कौन से केमिकल्स को कितना एक्सपोर्ट कितना इंपोर्ट कर रही है, वो सभी इसके अंदर कवर होते हैं। अगला है फाइलिंग ऑफ एक्सपोर्ट रिटर्न्स। दोस्तों आप जितने भी अपने ड्यूटी ड्रॉबैक्स की क्लेम लगाएंगे उसमें आपकी पूरी मदद करेगी। आपको पता है कि ड्यूटी ड्रॉबैक्स को जनरली 3 पार्ट्स में बांटा जाता है, 3 कंट्रीज वाइज। तो दोस्तों उसमें कौन सी कंट्रीज के अंदर आप आ रहे हैं, किस कंट्री में आपको कितना % ड्यूटी ड्रॉबैक को आपको बेनिफिट मिलना है, वो आपके लिए इसमें हेल्प होगी। वीज़ा का असिस्टेंस, आप किसी फॉरेन एग्जीबिशन में या किसी क्लाइंट मीट या पार्टनर अपने बायर सेलर मीट में पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं तो बिल्कुल आपकी ये असिस्टेंस देती है, कारण क्योंकि वो ये शो करती है कि भाई हमारे इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं पूरे वर्ल्ड वाइड अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सके। दोस्तों एक्सपोर्टर्स हब ये एक इस तरह से टाइम टू टाइम पे काफ़ी सारी मीटिंग्स को कंडक्ट कराती है, एग्जीबिशंस करती है। जैसे कि दिल्ली मैदान है, अपने दिल्ली में जो प्रकृति मैदान है वहाँ पर काफ़ी बार इसकी एग्जीबिशंस होती हैं, और फॉरेन की जो एग्जीबिशंस हैं उसके लिए हमारे इंडियन एक्सपोर्टर भाइयों को भी इनिशिएट करती है और उनको इंटीमेट करती रहती है। इंटरफेस फॉर ट्रेड पॉलिसी, दोस्तों आपको पता है हर 5 साल में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारी देश में सेंट्रल गवर्नमेंट लेके आती है, तो उस गवर्नमेंट को देने वाले सुझावों में यह एक पार्टिसिपेशंस करती है। साथ में उनके जो भी नतीजे आते हैं उनको हर एक्सपोर्टर्स जो केमिकल से जुड़े हुए हैं उनको बताती है, और जितने भी मल्टीलेटरल और बायलेटरल एग्रीमेंट्स हैं उनके बारे में ही हमारे सभी जो एक्सपोर्टर भाई हैं जो केमिकल से जुड़े हुए हैं उनको इंटीमेट करती है। तो दोस्तों ऐसे और भी कई बेनिफिट्स हैं जो यहाँ पर हमने इंटीमेट नहीं किए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इनमें आपको बेनिफिशियल दी जाती है। दोस्तों केमिकल एक बुक भी रिलीज़ करती रहती है हर महीने की बेसिस पे, तो वो भी आप उसको भी पढ़ कर काफ़ी पता लगा सकते हैं कि और इंडस्ट्री में क्या क्या नए केमिकल्स, नए इन्वेंशंस, नए प्रोडक्ट्स कौन कौन से जनरेट हुए हैं, आप इसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आगे चलते हैं, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट होंगे। दोस्तों आप बात कर रहे हैं हम लोग रजिस्ट्रेशन की, आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन आप अपने सेल्फ से कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर हमारी सर्विसेज की ज़रूरत है तो आपको मैं लास्ट में नंबर्स प्रोवाइड करा दूंगा, तो पंकज जी हैं वो आपकी हेल्प कर देंगे इसके लिए। तो आप उसके लिए हम डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाए हुए हैं, मैं कुछ थोड़ा सा बता देता हूँ। आईसी है, आपको अगर आईसी नहीं है तो आईसी के लिए भी आप हमें संपर्क कर सकते हैं। पेन नंबर, इंडस्ट्रियल लाइसेंस। दोस्तों इंडस्ट्रियल लाइसेंस क्या है कि देखिए कुछ केमिकल्स ऐसे होते हैं जो हजारिस होते हैं, यानी कि कहीं भी नुकसान कर सकते हैं, तो एज़ पर गवर्नमेंट रूल आपको उसके लिए परमिशन और एनओसी की रिक्वायरमेंट होती है। अगर जनरल आप केमिकल्स में डील कर रहे हैं तब तो आपको ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी। आप मान के चलिए एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल लाइसेंस में मैं बात करूँ, आप कोई भी फूड रिलेटेड केमिकल्स में डील कर रहे हैं जिससे खाने में इस्तेमाल किया जाता है, इन दैट केस आपको FSSA लाइसेंस लेना होगा। आपको दोस्तों इस तरह का कोई भी लाइसेंस का नीड हो आप बताइए। बाकी सेल्फ डिक्लेरेशन दैट द फर्म ऑन कंपनी इज नॉट ब्लॉक लिस्टेड, हम लोग एक सेल्फ डिक्लेरेशन दे देंगे लेटर हेड पे। जनरली कई बार 50 रुपये के स्टाम्प पे भी देना चाहे तो इस पर भी आप दे सकते हैं। CA सर्टिफिकेट हो गया है। CA सर्टिफिकेट क्या है गाइस, इसको रजिस्ट्रेशन लेने के लिए टर्नओवर्स का आपको बताना होगा कि हमारा टर्नओवर कितना है। आप शुरुआती दौर में है तो टर्नओवर 0 के थ्रू आपको शो करना होगा, लेकिन अगर आपका एग्जिस्टिंग यूनिट है और पहले से काम कर रहे हैं, चाहे वो डोमेस्टिक मार्केट हो चाहे एक्सपोर्ट मार्केट हो, तो आपको CA सर्टिफाइड 3 साल के लिए टर्नओवर की डिक्लेरेशन देनी होगी। कॉपी ऑफ एक्सपोर्ट हाउसिंग सर्टिफिकेट, गाइस स्टार हाउसेस करके कई सर्टिफिकेट आपको इश्यू किए जाते हैं आपको एक्सपोर्ट कम्युनिटीज़ द्वारा, तो अगर आपके पास अगर एक्सपोर्ट हाउस का कोई सर्टिफिकेट है तो आप उसकी कॉपी यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। कॉपी ऑफ कैंसिल चेक जिसमें अकाउंट नंबर और बैंक का नाम मेंशन हो, और GST सर्टिफिकेट। तो दोस्तों बहुत ही इजी डॉक्यूमेंटेशन पार्ट है, आप ये सारे कलेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम गवर्नमेंट सपोर्ट की। गवर्नमेंट सपोर्ट हमें क्या क्या देती है, असिस्ट एक्सपोर्ट टू द एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज़, यानी आपकी जो एक्सपोर्ट की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम मीटिंग कंडक्ट कराती है, आपको उसके डॉक्यूमेंटेशंस, आपको लिस्ट, फ़ोन नंबर्स, मेल आईडीज़, कॉन्टैक्ट्स भी कई बार प्रोवाइड कराती है कि आप इन कंट्रीज़ में पार्टिसिपेशंस कर सकते हो। दोस्तों जैसा कि एग्जांपल के तौर पर मैं बात करूँगा, इंडिया ड्रग के लिए बहुत ही फेमस एक्सपोर्टर है, तो ड्रग फार्मास्यूटिकल्स के लिए वैसे तो एक अलग से RCMC बनी हुई है, लेकिन कई बार केमिकल्स के लिए भी हम इसमें बात कर सकते हैं। असिस्ट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल्स टू अंडरटेक एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज़ फॉर देयर प्रोडक्ट्स एंड कमोडिटीज़, जो मैंने अभी आपके साथ बात की है। अप्रूव ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड बॉडीज अंडरटेकिंग एक्सक्लूसिव नॉन इक्वलेंस इनोवेटिव एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद एक्सपोर्ट प्रमोशन एफर्ट्स। तो दोस्तों ये जो है आपको जो इनोवेशंस के लिए प्रमोट करती है आपको, क्योंकि
हर देश के जब तक अगर इनोवेशंस नहीं आएंगे तो वो देश आगे नहीं बढ़ सकता है। तो ज़रूरत है कि आपको इनोवेशन करने की। दोस्तों एक पॉइंट जो आप देख रहे हैं ब्लू कलर का, असिस्ट फोकस एक्सपोर्ट, इसके लिए भी मैंने एमडी के साथ इसको कोरिलेट किया है। मैं अभी अगली पीपीटी में आपके साथ में प्रेजेंट करता हूँ। रेजिडुअल एसेंशियल एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद द मार्केटिंग प्रमोशन, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में ज़्यादा से ज़्यादा मार्केटिंग को बढ़ावा देने के लिए ये जो RCMC और ये प्रमोशन काउंसिल है ये आपकी मदद करती है। दोस्तों अब बात करते हैं हम MDA स्कीम की, यानी मार्केट डेवलपमेंट असिस्टेंस स्कीम। दोस्तों इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, अगर आपका टर्नओवर 15 करोड़ रुपए तक है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल हैं। इस स्कीम के थ्रू आपको फॉरेन में जो एग्जीबिशन पार्टिसिपेशन है उसके लिए 2 पर्सन्स तक, जो मैं प्रैक्टिकली बात करूंगा यहाँ पर 2 लोगों तक के लिए आपको एयर फेयर का खर्चा और स्टॉल के चार्जेस में रिइंबर्समेंट किया जाता है। ये रिइंबर्समेंट फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस पे दिया जाता है। जो पहले आता है फीफो बेसिस, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा पहले पाएगा के आधार पर दिया जाता है। और जनरली MDA स्कीम आप अपने किसी भी MSME के आसपास में कोई भी DI इंस्टीट्यूट हो, MSME DI, वहाँ पर जाके, जनरली हर स्टेट में एक MSME DI का ऑफिस ज़रूर होता है उसकी जो भी मेन सिटी है, और वहाँ पर जाकर आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आप बता सकते हैं कि सर मैं एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन करना चाहता हूँ एज पर। और दूसरा तरीका है, आप अपनी जो ये RCMC लेंगे तो जो प्रमोशन काउंसिल है आपकी, यानी कैमिक्सिल, वो आपकी मदद करेगी इस स्कीम को पार्टिसिपेशन कराने के लिए। तो दोस्तों जो भी दिए गए यहाँ पे बेनिफिट्स है, जैसे आप एक्सपोर्ट प्रमोशन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट, फॉरेन में अब्रॉड में फाइल आप कर सकते हैं। आप एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है उसकी जो भी एक्टिविटीज़ हैं, उनके प्रोडक्ट्स, उनके में पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। अदर आपको अब जो भी अप्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ट्रेड बॉडीज़ हैं, उनके साथ में आप, मैंने बताया इनोवेटिव एक्टिविटीज़ हैं जो मैंने अभी लास्ट किया, आपके फोकस LAC, फोकस अफ्रीका, यानी कंट्रीज़ वाइज। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बीच में डिस्कस करना चाहूँगा। जनरली हम एक्सपोर्टर्स में एक ट्रेंड होता है कि USA, UK या हम लोग वेस्टर्न कंट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस करते हैं, लेकिन कई कंट्रीज़ ऐसी आज भी अवेलेबल हैं जहाँ पर कोई फोकस नहीं करता है। अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, या अदर सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं। उन कंट्रीज़ के ऊपर आपको ज़रूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आप अच्छी रेट भी दे सकते हैं और अच्छे प्रॉफिट्स भी अर्न कर सकते हैं। रेजिडुअल एसेंशियल एक्टिविटी है जो हम लोग डिस्कस किया है, तो मैंने आपको उसका क्राइटेरिया बता दिया है। आपको एयर फेयर और स्टॉल दोनों के चार्जेस में गवर्नमेंट आपको रिइंबर्समेंट करती है। अब दोस्तों बात करते हैं फीस की। फीस क्या है, आपको इसमें एक येलो बॉक्स और एक ग्रीन बॉक्स, 2 तरह के बॉक्सेस दिख रहे हैं। येलो बॉक्स आप जब फर्स्ट टाइम एंट्री करेंगे तब आपकी फ़ीस चार्ज होगी कि आप कौन से एक्सपोर्टर है, स्मॉल एक्सपोर्टर हैं या आप लार्ज एक्सपोर्टर हैं। ये किसके बेसिस पे डिसाइड होगा, आपके MSME रजिस्ट्रेशन के बेसिस पे डिसाइड होगा। दूसरा है आपके एक्सपोर्ट का FOB, यानी फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू क्या है। तो दोस्तों आपकी अगर वैल्यू इनकी दिख रही है, अगर 0 है, अगर आपने कभी एक्सपोर्ट नहीं किया है, तो आपकी फ़ीस 7670 के अप्रॉक्सीमेटली चार्ज की जाएगी। ये एज़ पर जो डाटा है साइट पर वो 2020-2021 के हिसाब से प्रोवाइड कराया हुआ है, अपडेटेड डाटा अभी भी नहीं आया हुआ है। तो अगर आपको इस तरह का कोई भी बेनिफिट हो, आपको नीड चाहिए, आपको लग रहा है कि कोई कंसल्टेंट या आपको असिस्टेंस चाहिए, आप हमारे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।